ईरान, जिसे फारस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की कदीम तरीन और अजीम तरीन तहजीबों में से एक है। ये सरजमीन हजारों साल की तारीख, सकाफत और तहजीब का गहवारा है, जिसने पूरी दुनिया पर गहरे असरात मुरत्तब किए हैं। ईरान की सरजमीन पर इंसानी आबादकारी के आसार तकरीबन 1 लाख साल पुराने हैं। पत्थर के दौर में यहाँ के लोग गारों में रहते थे और शिकार और जमा करने पर इन्हिसार करते थे। तकरीबन 10,000 कब्ल मसीह में ज़राअत का आगाज हुआ और लोगों ने मुस्तकिल आबादियां बसाना शुरू की। गंदम, जौ और दीगर फसलों की काश्त शुरू हुई। तकरीबन 3200 कब्ल मसीह में जुनूबी मगरबी ईरान में ईलाम की तहजीब उभरी, जो मेसोपोटामिया की सुमेरी तहजीब के हम असर थी। ईलामी लोगों ने अपना तहरीरी निजाम तैयार किया, जो दुनिया के कदीम तरीन तहरीरी निजामों में से एक है। उनका दारुल हुकूमत सूसा था, जो आज के खुजिस्तान में वाक़े है। तकरीबन 1500 कब्ल मसीह में आरियाई कबाइल वस्ती एशिया से ईरानी सतह मुर्तफा पर आना शुरू हुए। उनमें 2 अहम गुरोह थे, मीडीज और फारसी। ये हिंद यूरोपी नस्ल के लोग थे, जिन्होंने फारसी जबान और सकाफत की बुनियाद रखी। मेडीज ने शुमाल मगरबी ईरान में अपनी सल्तनत कायम की, जो 678 से 550 कब्ल मसीह तक कायम रही। उनका दारुल हुकूमत एक बताना था, जो मौजूदा हमदान है। मीदीज ने अशूरी सल्तनत को शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। साइरस दोम, जिसे साइरस आजम कहा जाता है, ने 550 कब्ल मसीह में मीडियन बादशाह को शिकस्त देकर हखामनीशी सल्तनत की बुनियाद रखी। वो तारीख का सबसे अजीम फातिह और मुंतजिम माना जाता है। साइरस ने लीडिया, बाबल और मशरकी इलाकों को फतह किया। 529 कब्ल मसीह में बाबल की फतह के बाद उसने यहूदियों को आजाद किया और उन्हें यरूशलेम वापस जाने की इजाजत दी। इसका सिलेंडर ऑफ साइरस इंसानी हकूक का पहला चार्टर समझा जाता है। साइरस के बेटे कंबोजिया ने 530 से 522 कब्ल मसीह तक हुकूमत की और मिस्र को फतह किया। इसके बाद दारियोश आजम ने 522 से 486 कब्ल मसीह तक सल्तनत को अपने उरूज पर पहुंचाया। दारियोश सल्तनत का सबसे अजीम मुंतजिम था। इसने सल्तनत को सूबों में तकसीम किया और एक मौसर इंतजामी निजाम कायम किया। इसने शाही शाहराह तामीर करवाई, दौक का निजाम कायम किया और सिक्के मुतारफ करवाए। दारियुश ने तख्ते जमशेद की तामीर शुरू करवाई, जो हखामनशी फने तामीर का शाहकार था। उसने बैस्तून का कुतबा भी कंधा करवाया, जो 3 जबानों में लिखा गया था। दारियुश और उसके बेटे जर्क्सीस ने यूनान को फतह करने की कोशिश की, लेकिन मेराथन, सलामिस और पलाटिया की जंगों में शिकस्त खाई। बाद के हखामनशी बादशाह कमजोर थे और 330 कब्ल मसीह में सिकंदर आजम ने सल्तनत को फतह कर लिया और तख्ते जमशेद को जला दिया। सिकंदर की मौत के बाद उसकी सल्तनत तकसीम हो गई और ईरान सेल्यूक्स के हिस्से में आया, जिसने सेल्यूकी सल्तनत कायम की। यह दौर यूनानी और ईरानी सकाफतों के इख्तिलात का दौर था, जो 330 से 150 कब्ल मसीह तक जारी रहा। 247 कब्ल मसीह में अरशक ने पार्थीन सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसे अरशकियान सल्तनत भी कहा जाता है। पार्थीनों ने सेल्यूकियों को शिकस्त दी और ईरान को आजाद कराया। पार्थीन सल्तनत रोमी सल्तनत की सबसे बड़ी हरीफ थी और दोनों के दरमियान सदियों जंगें होती रहीं। पार्थीन घड़सवार अपनी जंगी महारत के लिए मशहूर थे। यह सल्तनत 224 ईस्वी तक कायम रही। 224 ईस्वी में अर्दशीर अव्वल ने आखिरी पार्थीन बादशाह को शिकस्त देकर सासानी सल्तनत कायम की। सासानियों ने अपने आप को हखामनशियों का जानशीन करार दिया। शापूर अव्वल और खुसरो अव्वल अनुशिरवान सबसे अजीम सासानी बादशाह थे। खुसरो अव्वल को आदिल बादशाह कहा जाता था, जिसने बहुत सी इस्लाहात की। सासानी दौर में जरतश्ती मजहब सरकारी मजहब था और फन, अदब और साइंस तरक्की की मनाजिल तय कर रहे थे। जंदी शापूर की यूनिवर्सिटी दुनिया की अहम तरीन तालीमी दरसगाह थी। सासानी सल्तनत मुसलसल रोमी और बाजंतीनी सल्तनतों से बरसरे जंग रही। 633 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने सासानी सल्तनत पर हमला किया। कादिसिया और नहावंद की फैसला कुन जंगों में सासानियों को शिकस्त हुई। 651 ईस्वी में आखिरी सासानी बादशाह यज़दगर्द सोम की मौत के साथ सल्तनत खत्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ईरानी अवाम ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया।
ये अमल कई सदियों में मुकम्मल हुआ। उमवी खिलाफत के दौर में ईरानियों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता था, लेकिन उन्होंने अब्बासी इनकलाब में अहम किरदार अदा किया। अब्बासी दौर में ईरानियों का असर और रसूख बढ़ा और बहुत से वजीर, साइंसदान और अदीब ईरानी थे। बगदाद में ईरानी सकाफत का गहरा असर था। 821 में ताहिरी सल्तनत ने खुरासान में पहली खुद मुख्तार ईरानी सल्तनत कायम की। इसके बाद सफारी सल्तनत आई, जिसके याकूब बिन ली सफार ने फारसी को दरबार की जबान बनाया। सामानी सल्तनत, जो 819 से 999 तक कायम रही, फारसी जबान और अदब की नशाते सानिया का दौर थी। फरदौसी की शाहनामा इसी दौर की पैदावार है। इसके बाद महमूद गजनवी ने एक बड़ी सल्तनत कायम की, जो अफगानिस्तान से शुमाली हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। 1037 में तुगल बेग ने सल्जूक सल्तनत की बुनियाद रखी और सल्जूकों ने अब्बासी खलीफा से सुल्तान का खिताब हासिल किया। अल्प अरसलान और मल्क शाह के दौर में निजाम अल मुल्क वजीर था, जो तारीख का अजीम मुंतजिम था। उमर खय्याम, निजामी गंजावी जैसे अजीम शुअरा और साइंसदान इस दौर में परवान चढ़े। 1219 में चंगेज खान ने ईरान पर हमला किया। ये तारीख की सबसे तबाह कुन यलगारों में से एक थी। शहरों को तबाह कर दिया गया और लाखों लोग मारे गए। 1256 में हुलाकू खान ने ईरान पर कब्जा किया और एलखानी सल्तनत कायम की। गाजान खान ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाहात की। इसके दौर में रशीदुद्दीन फजलुल्लाह ने जामुत तवारीख लिखी। 1370 में तैमूर लंग ने समरकंद से अपनी महम्मात शुरू की और ईरान, इराक और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों को फतह किया। तैमूरियों ने फन तामीर, मुसव्वरी और खत्ताती को फरोग दिया और हिरात सकाफती मरकज बना। 1501 में शाह इस्माइल ने सफवी सल्तनत की बुनियाद रखी और शिया असना अशरी मजहब को सरकारी मजहब बनाया। ये ईरान की तारीख का सबसे अहम फैसला था, जिसने ईरानी शनाख्त की तश्कील की। शाह अब्बास आजम सफवी सल्तनत का सबसे अजीम बादशाह था। इसने दारुल हुकूमत अस्फहान मुंतकिल किया और इसे निस्फो जहान के नाम से मशहूर किया। शाह अब्बास ने इंतजामी इस्लाहात की, फौज को जदीद बनाया और तिजारत को फरोग दिया। इस्फहान में नक्शे जहान मैदान, शेख लुत्फुल्लाह मस्जिद जैसे शाहकार तामीर हुए। 1722 में अफगान कबाइल ने इस्फहान पर कब्जा कर लिया। नादिर शाह अफशार ने अफगानों को शिकस्त दी और ईरान को दोबारा मुत्तहिद किया। इसने 1739 में दिल्ली पर हमला किया और कोहे नूर हीरा लूट लिया। 1747 में उसके कत्ल के बाद सल्तनत मुंतशिर हो गई। 1751 में करीम खान जंद ने जुनूबी ईरान में हुकूमत कायम की और अवाम का नुमाइंदा का लक़ब इख्तियार किया। इसका दौर निस्बतन अमन और खुशहाली का दौर था। 1789 में आगा मोहम्मद खान काजार ने जंदों को शिकस्त देकर काजार खानदान की बुनियाद रखी और तेहरान को दारुल हुकूमत बनाया। 19वीं सदी में ईरान रूसी और बरतानवी सल्तनतों के दरमियान अजीम खेल का हिस्सा बन गया। गुलिस्तान और तुर्कमान चाई के मुआहिदों में ईरान ने रूस के हक में कफकाज के वसी इलाके खो दिए। नासिरुद्दीन शाह का दौर जदीदियत की इब्तिदा का दौर था। 891 में जब नासिरुद्दीन शाह ने तंबाकू की इजारादारी अंग्रेज कंपनी को दी तो उलमा और अवाम ने एहतजाज किया। ये पहली कामयाब अवामी तहरीक थी। 1905 में अवाम ने पार्लियामेंट और आईन का मुतालबा किया। 1906 में मुजफ्फरुद्दीन शाह ने पहली मजलिस और आईन की मंजूरी दी। मोहम्मद अली शाह ने मजलिस को तोपों से तबाह करवाया, लेकिन आजादी खाहों ने उसे माजूल कर दिया। पहली जंग अजीम में अगरचे ईरान ने गैर जानिबदारी का ऐलान किया, लेकिन बरतानवी, रूसी और उस्मानी अफवाज ने ईरान को जंग का मैदान बनाया। 1921 में रजा खान ने बगावत की और हुकूमत पर कब्जा किया। 1925 में मजलिस ने काजार खानदान का खात्मा किया और रजा खान को शाह बनाया। रजा शाह ने जारहाना जदीदियत की पॉलिसी अपनाई, जदीद फौज तश्कील दी, ट्रांस ईरानियन रेलवे बनवाई, यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान कायम की। 1935 में मुल्क का नाम पर्शिया से ईरान रस्मी तौर पर तब्दील किया। 1941 में बरतानिया और सोवियत यूनियन ने ईरान पर कब्जा किया और रजा शाह को माजूल करके जलावतन कर दिया। रजा शाह के बेटे मोहम्मद रजा शाह पहलवी तख्त नशीं।
1951 में डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक वजीर आजम बने और उन्होंने तेल की सनत को कौमिया लिया जो बरतानवी कंट्रोल में थी। 1953 में CIA और बरतानवी खुफिया एजेंसी ने बगावत करवाई और मुसद्दिक को माजूल कर दिया। शाह को मुकम्मल इख्तियारात मिल गए। 1963 में शाह ने सफेद इनकलाब के नाम से इस्लाहात का प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें जमीनी इस्लाहात, खवातीन को वोट का हक, सनती तरक्की शामिल थी। रिवायती तबकात, खास तौर पर उलमा ने इन इस्लाहात की मुखालफत की और आयतुल्लाह खुमैनी को जलावतन कर दिया गया। 1970 की दहाई में तेल की कीमतों में इजाफे से ईरान बहुत अमीर हो गया, लेकिन सवाक के जरिए शदीद जब्र भी जारी रहा। अदम मुसावात, बदउनवानी और मगरबी असर और रसूख से अवाम में बेचैनी बढ़ती गई। 1978 में शाह के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए। मुख्तलिफ गुरोह मुत्तहिद हो गए और आयतुल्लाह खुमैनी ने पारिस से जलावतनी में तहरीक की क़यादत की। जनवरी 1969 में शाह ईरान छोड़कर भाग गया। 1 फरवरी को आयतुल्लाह खुमैनी तेहरान वापस आए और 11 फरवरी को शाही निजाम खत्म हो गया। अप्रैल 1969 में रेफरेंडम के जरिए इस्लामी जमहूरिया का ऐलान किया गया। नया आइन बनाया गया जिसमें विलायत फकीहा का निजाम शामिल था। आयतुल्लाह खुमैनी रहबर बने। नवंबर 1969 में ईरानी तलबा ने अमरीकी सफारत खाने पर कब्जा कर लिया और 52 अमरीकियों को 444 दिन तक यरगमाल बनाए रखा। ये बुहरान ईरान और अमरीका के ताल्लुकात में दायमी खराबी का बायस बना। सितंबर 1980 में इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया। ये जंग 8 साल तक जारी रही और पहली जंग अजीम की तरह खंदकी जंग थी। जहरीली गैस इस्तेमाल की गई। ईरान ने बसीज के जरिए दिफा किया। 1988 में आयतुल्लाह खुमैनी ने जंग बंदी को जहर का प्याला पीना करार देते हुए कबूल किया। तकरीबन 10 लाख लोग मारे गए और दोनों मुल्कों को भारी इक्तिसादी नुकसान हुआ। जून 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हुआ और आयतुल्लाह अली खामनाई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया। अकबर हाशमी रफसंजानी सदर बने और उन्होंने जंग के बाद तामीर नौ और इक्तिसादी इस्लाहात पर तवज्जो दी। 1997 में मोहम्मद खातमी की जीत हैरान कुन थी। वो इस्लाहात, आजादी इजहार और मगरिब के साथ बेहतर ताल्लुकात के हामी थे। उनके दौर में प्रेस की निस्बतन ज्यादा आजादी थी और खवातीन और नौजवानों की सरगर्मियां बढ़ीं, लेकिन कदामत पसंद इदारों ने बहुत सी इस्लाहात को रोक दिया। 2005 में महमूद अहमदी निजाद ने इंतखाबात में हैरत अंगेज फतह हासिल की। वो इनकलाबी कदरों की तरफ वापसी के हामी थे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तनाजा शुरू हुआ और 2006 से अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने पाबंदियां लगाना शुरू की, जो वक्त के साथ बहुत सख्त हो गई। 2009 के सदारती इंतखाबात में अहमदी निजाद की दोबारा जीत का ऐलान हुआ, लेकिन मुखालिफीन ने धांधली का इल्जाम लगाया और लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। हुकूमत ने भारी जबर से सब्ज तहरीक को कुचल दिया। 2013 में हसन रूहानी ने एतदाल और इक्तिसादी बहाली का वादा करके इंतखाब जीता। जुलाई 2015 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान हैरत अंगेज न्यूक्लियर मुआहिदा हुआ। ईरान ने न्यूक्लियर सरगर्मियों को महदूद किया और बदले में इक्तिसादी पाबंदियां खत्म की, लेकिन मई 2018 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदे से निकलने का ऐलान किया और सख्त तरीन पाबंदियां दोबारा लगा दी गईं। ईरानी मईशत को शदीद धचका लगा कि रूहानी के दौर में ईरान का इलाकाई असर और रसूख बढ़ता रहा। शाम में बशार अल असद की हुकूमत की हिमायत, इराक में शिया मलिशियाज के साथ करीबी ताल्लुकात, लबनान में हिजबुल्लाह की मजबूत हिमायत, यमन में हौसी बागियों की मदद और फलस्तीन में हमास की हिमायत जारी रही। जनवरी 2020 में अमेरिका ने कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को बगदाद में ड्रोन हमले में मार दिया। ईरान में लाखों लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की। कोरोना वबा से ईरान बुरी तरह मुतासिर हुआ और पाबंदियों की वजह से अद्वियात और तिब्बी सामान की कमी थी। 2021 में इब्राहिम रईसी सदर बने। ये इंतखाबात कम टर्नआउट वाले थे क्योंकि वहां ईरान, जिसे फार्स के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की कदीम तरीन और अजीम तरीन तहजीबों में से एक है। ये सरजमीन हजारों साल की तारीख, सकाफत और तहजीब का गहवारा है, जिसने पूरी दुनिया पर गहरे असरात मुरत्तब किए हैं।
ईरान की सरजमीन पर इंसानी आबादकारी के आसार तकरीबन 1 लाख साल पुराने हैं। पत्थर के दौर में यहाँ के लोग गारों में रहते थे और शिकार और जमा करने पर इन्हिसार करते थे। तकरीबन 10,000 कब्ल मसीह में ज़राअत का आगाज हुआ और लोगों ने मुस्तकिल आबादियां बसाना शुरू की। गंदम, जौ और दीगर फसलों की काश्त शुरू हुई। तकरीबन 3,200 कब्ल मसीह में जुनूबी मगरबी ईरान में इलाम की तहजीब उभरी, जो मेसोपोटामिया की समीरी तहजीब के हम असल थी। इलामी लोगों ने अपना तहरीरी निज़ाम तैयार किया, जो दुनिया के कदीम तरीन तहरीरी निज़ामों में से एक है। उनका दारुल हुकूमत सूसा था, जो आज के खुजिस्तान में वाक़े है। तकरीबन 1500 कब्ल मसीह में आरियाई अबाइल वस्ती एशिया से ईरानी सतह मुर्तफा पर आना शुरू हुए। उनमें 2 अहम गुरोह थे, मेदीज और फारसी। ये हिंद यूरोपी नस्ल के लोग थे जिन्होंने फारसी जबान और सकाफत की बुनियाद रखी। मेदीज ने शुमाल मगरबी ईरान में अपनी सल्तनत कायम की, जो 678 से 550 कब्ल मसीह तक कायम रही। उनका दारुल हुकूमत एक बाताना था, जो मौजूदा हमदान है। मेदीज ने अशूरी सल्तनत को शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। साइरस दोम, जिसे साइरस आजम कहा जाता है, ने 550 कब्ल मसीह में मीडियन बादशाह को शिकस्त देकर हखामनशी सल्तनत की बुनियाद रखी। वो तारीख का सबसे अजीम फातिह और मुंतजिम माना जाता है। साइरस ने लीडिया, बाबिल और मशरकी इलाकों को फतह किया। 529 कब्ल मसीह में बाबिल की फतह के बाद उसने यहूदियों को आजाद किया और उन्हें यरूशलेम वापस जाने की इजाजत दी। इसका सिलेंडर और साइरस इंसानी हकूक का पहला चार्टर समझा जाता है। साइरस के बेटे कंबोजिया ने 530 से 522 कब्ल मसीह तक हुकूमत की और मिस्र को फतह किया। इसके बाद दारियुश आजम ने 522 से 486 कब्ल मसीह तक सल्तनत को अपने अरूज पर पहुंचाया। दारियुश सल्तनत का सबसे अजीम मुंतजिम था। उसने सल्तनत को सूबों में तकसीम किया और एक मुअस्सर इंतजामी निजाम कायम किया। उसने शाही शाहराह तामीर करवाई, डाक का निजाम कायम किया और सिक्के मुतारफ करवाए। दारियुश ने तख्ते जमशीद की तामीर शुरू करवाई, जो हखामनीशी फन तामीर का शाहकार था। उसने बेस्तून का कुतबे भी कंधा करवाया, जो 3 जबानों में लिखा गया था। दारियुश और उसके बेटे जरकस्सीस ने यूनान को फतह करने की कोशिश की, लेकिन मेराथन, सलामिस और पलाटिया की जंगों में शिकस्त खाई। बाद के हखामनीशी बादशाह कमजोर थे और 330 कब्ल मसीह में सिकंदर आजम ने सल्तनत को फतह कर लिया और तख्त जमशीद को जला दिया। सिकंदर की मौत के बाद इसकी सल्तनत तकसीम हो गई और ईरान सेल्यूक्स के हिस्से में आया, जिसने सेल्यूकी सल्तनत कायम की। ये दौर यूनानी और ईरानी सकाफतों के इख्तिलात का दौर था, जो 330 से 150 कब्ल मसीह तक जारी रहा। 247 कब्ल मसीह में उर्शक ने पार्तीन सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसे उर्शकियान सल्तनत भी कहा जाता है। पार्तीनों ने सेल्यूकियों को शिकस्त दी और ईरान को आजाद कराया। पार्तीन सल्तनत रूमी सल्तनत की सबसे बड़ी हरीफ थी और दोनों के दरमियान सदियों जंगें होती रहीं। पार्तीन घड़सवार अपनी जंगी महारत के लिए मशहूर थे। यह सल्तनत 224 ईस्वी तक कायम रही। 224 ईस्वी में अर्दशीर अव्वल ने आखिरी पार्तीन बादशाह को शिकस्त देकर सासानी सल्तनत कायम की। सासानियों ने अपने आप को हखामनशियों का जानशीन करार दिया। शापूर अव्वल और खसरो अव्वल अनुशिरवान सबसे अजीम सासानी बादशाह थे। खसरो अव्वल को आदिल बादशाह कहा जाता था, जिसने बहुत सी इस्लाहात की। सासानी दौर में जरतश्ती मजहब सरकारी मजहब था और फन, अदब और साइंस तरक्की की मनाजिल तय कर रहे थे। जंदी शापूर की यूनिवर्सिटी दुनिया की अहम तरीन तालीमी दर्सगाह थी। सासानी सल्तनत मुसलसल रूमी और बाजंतीनी सल्तनतों से बरसरे जंग रही। 633 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने सासानी सल्तनत पर हमला किया। कादिसिया और नहावंद की फैसला कुन जंगों में सासानियों को शिकस्त हुई। 651 ईस्वी में आखिरी सासानी बादशाह यज़दगर्द सैवम की मौत के साथ सल्तनत खत्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ईरानी अवाम ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। ये अमल कई सदियों में मुकम्मल हुआ। ईरानियों ने इस्लामी तहजीब में बहुत अहम किरदार अदा किया। उमवी खिलाफत के दौर में ईरानियों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता था, लेकिन उन्होंने अब्बासी इनकलाब में अहम किरदार अदा किया। अब्बासी दौर में ईरानियों का असर और रसूख बढ़ा और बहुत से वजीर, साइंसदान और अदीब ईरानी थे।
बगदाद में ईरानी सकाफत का गहरा असर था। 821 में ताहरी सल्तनत ने खरासान में पहली खुद मुख्तार ईरानी सल्तनत कायम की। इसके बाद सफारी सल्तनत आई, जिसके याकूब बिन लैथ सफार ने फारसी को दरबार की जबान बनाया। सामानी सल्तनत जो 819 से 999 तक कायम रही, फारसी जबान और अदब की निशाहत सानिया का दौर थी। फरदौसी की शाहनामा इसी दौर की पैदावार है। इसके बाद महमूद गजनवी ने एक बड़ी सल्तनत कायम की जो अफगानिस्तान से शुमाली हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। 1037 में तुगरुल बेग ने सल्जूक सल्तनत की बुनियाद रखी और सल्जूकों ने अब्बासी खलीफा से सुल्तान का खिताब हासिल किया। 1219 में चंगेज खान ने ईरान पर हमला किया। ये तारीख की सबसे तबाह कुन यलगारों में से एक थी। शहरों को तबाह कर दिया गया और लाखों लोग मारे गए। 1256 में हिलाकू खान ने ईरान पर कब्जा किया और एलखानी सल्तनत कायम की। गाजान खान ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाहात की। इसके दौर में रशीदुद्दीन फजलुल्लाह ने जामिउत तवारीख लिखी। 1370 में तैमूर लंग ने समरकंद से अपनी मुहिम्मात शुरू की और ईरान, इराक और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों को फतह किया। तैमूरियों ने फन्ने तामीर, मुसव्वरी और खताती को फरोग दिया और हिरात सकाफती मरकज बना। 1501 में शाह इस्माइल ने सफवी सल्तनत की बुनियाद रखी और शिया असना अशरी मजहब को सरकारी मजहब बनाया। ये ईरान की तारीख का सबसे अहम फैसला था जिसने ईरानी शनाख्त की तश्कील की। शाह अब्बास आजम सफवी सल्तनत का सबसे अजीम बादशाह था। इसने दारुल हुकूमत अस्फहान मुंतकिल किया और इसे निस्फ जहान के नाम से मशहूर किया। शाह अब्बास ने इंतजामी इस्लाहात की, फौज को जदीद बनाया और तिजारत को फरोग दिया। अस्फहान में नक्श जहान मैदान, शेख लुत्फुल्लाह मस्जिद और शाह मस्जिद जैसे शाहकार तामीर हुए। 2005 में महमूद अहमदीनेजाद ने इंतखाबात में हैरत अंगेज फतह हासिल की। वो इनकलाबी कदरों की तरफ वापसी के हामी थे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तनाज़े शुरू हुआ और 2006 से अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने पाबंदियां लगाना शुरू की, जो वक्त के साथ बहुत सख्त हो गईं। 2009 के सदारती इंतखाबात में अहमदीनेजाद की दोबारा जीत का ऐलान हुआ, लेकिन मुखालिफिन ने धांधली का इल्जाम लगाया और लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। हुकूमत ने भारी जबर से सब्ज तहरीक को कुचल दिया। 2013 में हसन रूहानी ने एतदाल और इक्तसादी बहाली का वादा करके इंतखाब जीता। जुलाई 2015 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तारीखी न्यूक्लियर मुआहिदा हुआ। ईरान ने न्यूक्लियर सरगर्मियों को महदूद किया और बदले में इक्तसादी पाबंदियां खत्म की, लेकिन मई 2018 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे से निकलने का ऐलान किया और सख्त तरीन पाबंदियां दोबारा लगा दी गईं। ईरानी मईशत को शदीद धचका लगा। रूहानी के दौर में ईरान का इलाकाई असर रसूख बढ़ता रहा। शाम में बशार उल असद की हुकूमत की हिमायत, इराक में शिया मलिशियाज के साथ करीबी ताल्लुकात, लुबनान में हिजबुल्लाह की मजबूत हिमायत, यमन में हूसी बागियों की मदद और फलस्तीन में हमास की हिमायत जारी रही। जनवरी 2020 में अमेरिका ने कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को बगदाद में ड्रोन हमले में मार दिया। ईरान में लाखों लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की। कोरोना वबा से ईरान बुरी तरह मुतासिर हुआ और पाबंदियों की वजह से अद्वियात और तब्बी सामान की कमी थी। 2021 में इब्राहिम रईसी सदर बने। ये इंतखाबात कम टर्नआउट वाले थे क्योंकि बहुत से इस्लाह पसंद उम्मीदवारों को नाअहल कर दिया गया था। रईसी पहले चीफ जस्टिस थे और 1988 की सियासी कैदियों के कत्लेआम में मुलव्विस समझे जाते थे। उनके दौर में सख्त समाजी कंट्रोल जारी रहा। हिजाब के कवानीन की सख्त तनफीज हुई। मुखालिफिन पर जबर जारी रहा। मईशत मुश्किलात का शिकार रही और बदउनवानी के इल्जामात आम थे। सितंबर 2022 में 22 साला महसा अमीनी को इखलाकी पुलिस ने हिरासत में लिया कि उनका हिजाब मुनासिब नहीं था और हिरासत में उनकी मौत हो गई। ये वाकया बड़े एहतजाजात की चिंगारी बना। औरत, जिंदगी, आजादी का नारा गूंजने लगा और खवातीन ने एलानिया हिजाब उतारना शुरू किया। मुल्क भर में मजाहरे हुए और नौजवान नस्ल ने खास तौर पर शिरकत की। हुकूमत ने सख्त कार्रवाई की। सैकड़ों मारे गए, हजारों गिरफ्तार हुए, कई अफराद को फांसी दी गई और इंटरनेट को महदूद किया गया।
ये तहरीक महीनों जारी रही और बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो हासिल की। रईसी के दौर में न्यूक्लियर मुआहदे की बहाली की बातचीत होती रही, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी की सतह बढ़ा दी, जो हथियार बनाने के करीब समझी जाती है। अक्टूबर 2023 में हमास का इसराइल पर हमला हुआ और गजा में इसराइली ऑपरेशन शुरू हुआ। ईरान की हिजबुल्लाह और हुसियों के जरिए बिलवास्ता मुलव्वसियत रही। शाम में इसराइली हमलों में ईरानी कमांडरों की हलाकत हुई। अप्रैल 2024 में ईरान ने इसराइल पर पहला बराह रास्त ड्रोन और मिसाइल हमला किया। 19 मई 2024 को सदर रईसी, वजीर खारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर अफसरान हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए। ये वाकया शुमाल मगरबी ईरान में पेश आया जब वो आज़रबाईजान के दौरे से वापस आ रहे थे। रईसी की मौत के बाद जल्द इंतखाबात हुए और जुलाई 2024 में मसूद पिज़ेश्कियान, एक इस्लाह पसंद और साबिक वजीर सेहत, ने हैरत अंगेज तौर पर कदामत पसंद उम्मीदवार को शिकस्त दी। पिज़ेश्कियान ने समाजी पाबंदियों में नरमी, मईशत की बेहतरी, मगरिब के साथ बेहतर ताल्लुकात, खवातीन के हुकूक और नौजवानों की उम्मीदों को पूरा करने के वादे किए। लेकिन सुप्रीम लीडर खामनाई और दीगर इदारे अब भी ताकतवर है, इसलिए तब्दीली की गुंजाइश महदूद है। 2025 में ईरान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। इक्तिसादी लिहाज से मुसलसल पाबंदियां, 40 से 50% महंगाई, करेंसी की कमजोरी, बेरोजगारी, खास तौर पर नौजवानों में, गुर्बत में इजाफा और दरमियानी तबके का सुकड़ना बड़े मसाइल हैं। समाजी तौर पर नौजवान नस्ल की मायूसी, तालीम याफ्ता अफराद की हिजरत, मंशियात की लत, खवातीन के हुकूक का मसला, इजहार की आज़ादी की कमी और माहौलियाती मसाइल जैसे पानी की कमी और आलूदगी मौजूद है। सियासी तौर पर हुकूमत और अवाम के दरमियान खलीज, जवाबदेही का फुकदान, बदउनवानी, जबर और सेंसरशिप अहम मसाइल है। इलाकाई सतह पर इसराइल के साथ बढ़ता हुआ तनाव, सऊदी अरब के साथ हालिया ताल्लुकात में बेहतरी, शाम में असद हुकूमत की कमजोरी, यमन, इराक, लिबनान में मुलव्वसियत और अफगानिस्तान के साथ पानी और सरहदी तनाजुआत मौजूद है। बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीकी पाबंदियां जारी हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तनाज़ा मौजूद है, यूरोपीय ममालिक के साथ कशीदा ताल्लुकात हैं, जबकि रूस और चीन के साथ करीबी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। ईरान का माशरा और सकाफत बहुत अमीर है। फारसी, जो पर्शियन के नाम से भी जानी जाती है, ईरान की सरकारी जबान है। ये हिंद यूरोपीय जबानों के खानदान से है और अरबी रस्मुल खत इस्तेमाल करती है। ईरानी अदब दुनिया के अमीर तरीन अदब में से एक है। फिरदौसी ने शाहनामा यानी बादशाहों की किताब लिखी, जो फारसी अदब का शाहकार है। हाफिज अजलों के उस्ताद थे। सादी ने गुलिस्तान और बोस्तान लिखी। उमर खयाम की रबायात मशहूर है। रूमी सूफी शायर थे और निजामी ने खमसा तख्लीक की। जदीद दौर में सादिक हिदायत ने बुफ कोर लिखी। फरूख फरखजाद जदीद शायरा थीं और अहमद शामलू जदीद शायरी के अलबरदार थे। ईरानी सिनेमा आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। अब्बास कियारस्तमी की फिल्म ताम गिलास ने कान फिल्म फेस्टिवल जीता। असगर फरहादी ने 2 बार ऑस्कर जीता, जिनमें जुदाई नादिर अस्सैमीन और फरोशंदा शामिल है। मजीद मजीदी की बच्चे आसमान और जाफर पनाही, जो एक सियासी फिल्मसाज हैं, ने बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की। रवायती फारसी मूसीकी बहुत पुरानी है और दस्तगाह निजाम पर मबनी है। मशहूर आलात में तार, सहतार, संतूर, नी और तनबक शामिल है। इनकलाब के बाद मूसीकी पर पाबंदियां लगीं, लेकिन अब कुछ नरमी है। ईरानी फन और दस्तकारी में कालीन बाफी खास तौर पर मशहूर है और ईरानी कालीन दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। खत्ताती इस्लामी फन की बुलंदी है। मिनिएचर में तफसीली मुसव्वरी की जाती है। मसाजिद में टाइल वर्क की खूबसूरती देखने लायक है और दातकारी में अस्फहान खास तौर पर मशहूर है। ईरानी खाना बहुत मुतनव्वे है। चलो कबाब कौमी डिश है। कोरमा सब्जी जड़ी बूटियों का सालन है। फसंजान अनार और अखरोट का सालन है। तहचीन चावल की खास डिश है और आश रिश्ता एक गाढ़ा सूप है। नौरोज, जो 21 मार्च को मनाया जाता है, फारसी नया साल है। ये बहार का आगाज है और 3000 साल पुराना त्यौहार है। इस मौके पर हफ्ते सीन की मेज सजाई जाती है। शबे यल्दा सबसे लंबी रात है, जो 21 दिसंबर को मनाई जाती है।
चारशंबा सूरी आखिरी बुध को आग का त्योहार है और सीजदा बदर नौरोज का 13वां दिन है जब लोग पिकनिक करते हैं। मजहबी त्योहारों में आशूरा, जो इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है, ईद गदीर, रमजान और ईद शामिल है। ईरान की मईशत का इन्हिसार बुनियादी तौर पर तेल और गैस के जखायर पर है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के जखायर रखता है और ओपेक का रुकन है। मईशत के अहम शोबों में तवानाई, जिसमें तेल और गैस की बरामदात शामिल है, ज़राअत जिसमें पस्ते, जाफरान और खजूरें शामिल है, सनत जिसमें ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल्स शामिल है, और सयाहत जिसमें तारीखी मकामात की बड़ी सलाहियत है शामिल है। पाबंदियों ने मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया है और बदउनवानी, बदइंतजामी और सरकारी कंट्रोल से भी मसाइल पैदा हुए हैं। जोग्राफियाई लिहाज से ईरान का रकबा तकरीबन 1.65 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जो उसे दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क बनाता है। आबादी तकरीबन 88 मिलियन है। नस्ली तरकीब में फारसी 61%, आजरी 16%, कुर्द 10%, लर्ज 6% और अरब, बलोच, तुर्कमान और दीगर शामिल है। मजहबी लिहाज से 90 से 95% शिया मुसलमान हैं, 5 से 10% सुन्नी मुसलमान हैं और अकलियतों में जरतुश्ती, मसीही, यहूदी और बहाई शामिल हैं। बड़े शहरों में तेहरान, जो दारुल हुकूमत है और जिसकी आबादी 9 मिलियन है, मशहद जिसकी आबादी 3 मिलियन है, अस्फहान जिसकी आबादी 2 मिलियन है और करज, तबरीज, शिराज शामिल है। ईरान 2025 में अहम मोड़ पर है। नौजवान आबादी तब्दीली चाहती है, लेकिन सियासी निजाम सख्त है। मईशत को बहाल करना, इलाकाई कशीदगी कम करना और समाजी मुतालिबात पूरे करना बड़े चैलेंजेस है, लेकिन ईरान में बहुत सलाहियत भी है। तालीम याफ्ता आबादी, कुदरती वसाइल, स्ट्रैटेजिक महल वकू, अमीर सकाफत और तारीख और साइंस और टेक्नोलॉजी में सलाहियत मौजूद है। अगर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात बेहतर हों और अंदरूनी इस्लाहात हों तो ईरान खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। ईरान की तारीख हजारों साल पर मुहित है। ये सरजमीन अजीम सल्तनतों का गहवारा रही है। हखामनीशी सल्तनत ने दुनिया की पहली अजीम सल्तनत कायम की, जो 3 बराइज़मों पर फैली हुई थी। सासानी सल्तनत ने रूमी सल्तनत को सदियों तक ललकारा और फन, अदब और साइंस को फरोग दिया। सफवी सल्तनत ने ईरान को शिया मुल्क बनाया और ईरानी शनाख्त को नई शक्ल दी। यहाँ के लोगों ने साइंस, अदब, फन और फलसफे में दुनिया को बहुत कुछ दिया है। अल-ख़वारिज़मी ने अलजबरा इजादी किया, इब्न सीना ने तिब में इनकलाब बर्पा किया, फिरदौसी ने फारसी अदब को जिंदा रखा और हाफिज की शायरी ने दिलों को छू लिया। 20वीं सदी में जदीदियत और रवायत के दरमियान कशमकश जारी रही। मशरूतियत की तहरीक ने जमहूरियत की बुनियाद रखी, रजा शाह ने जबरदस्ती जदीदियत नाफिज की, मुसद्दिक ने तेल को कौमियाया और आज़ादी की जद्दोजहद की, और 1969 के इस्लामी इनकलाब ने मुल्क की सिमत बदल दी। इस इनकलाब ने एक नया सियासी निजाम कायम किया, जिसमें मजहबी क़यादत और जमहूरी इदारे मिले जुले थे। ईरान इराक जंग ने नई हुकूमत को आजमाया और पूरी नस्ल को मुतासिर किया। आज ईरान एक पेचीदा मुल्क है, कदीम तहजीब और जदीद चैलेंजेस का संगम, सकाफत और इख्तिसादी मुश्किलात का इम्तजाज, इलाकाई ताकत और बैनुल अक़वामी अलग थलग पन का मिलाप। नौजवान नस्ल आज़ादी और खुशहाली की ख्वाह है और ख़वातीन अपने हुकूक के लिए आवाज उठा रही हैं। महसा अमीनी की मौत के बाद के एहतजाजात ने जाहिर कर दिया कि अवाम, खास तौर पर नौजवान, तब्दीली चाहते हैं। अगले साल फैसला कुन होंगे कि ईरान किस सिमत जाएगा। ये दास्तान जारी है। एक ऐसी कौम जो अपनी शनाख्त, अपने मुस्तकबिल और दुनिया में अपने मकाम की तलाश में है। एक ऐसी सरजमीन जिसने हजारों साल की तारीख देखी है और अब 21वीं सदी के चैलेंजेस का सामना कर रही है। एक ऐसी तहजीब जो अपनी रवायात को संभालते हुए जदीदियत की राह तलाश कर रही है। ईरान की कहानी सिर्फ माजी की नहीं, बल्कि हाल की भी है और मुस्तकबिल की भी। ये एक ऐसी कहानी है जो अब भी लिखी जा रही है।